सूबेदार अमेजन प्राइम पर रिलीज हो गई है। मैंने ये फिल्म देखी और मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि 69 की एज में जो एक्शन किया है, अमिताभ की मूवी याद आ गई, बुढ़ा होगा तेरा बाप। क्योंकि जिस तरह का एक्शन इस एज में देखिए आसान होता नहीं है। अभी बॉलीवुड में जो नए एक्टर्स भी आ रहे हैं वो भी ऐसा एक्शन नहीं कर पाएंगे। अपने पीक पर जाकर आप देखें इस तरह की एज में सनी देओल भी बहुत सारी हिट दे रहे हैं। तो सनी देओल, अनिल कपूर, ये एक्टर जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक एग्जाम्पल होना चाहिए नए एक्टर्स के लिए कि किस तरह से एक्टिंग की जाती है, किस तरह से एक्शन किया जाता है। मैं आपको प्लॉट बता देता हूं गाइस। कहानी है अर्जुन मौर्य की, जो कि रोल प्ले किया है अनिल कपूर ने। वो एक रिटायर्ड फौजी होते हैं जिन्होंने 25 साल देश की सेवा की है और वो रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद अर्जुन जो है अपनी वापस अपने होम टाउन आ जाता है और उसका एक पांच दिखाया गया है। उसकी एक वाइफ थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी एक बेटी है जिसके साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं है गाइस। पर उसका एक दोस्त है प्रभाकर बोल के, जो कि रोल प्ले किया है सौरभ शुक्ला ने। उसकी एक छोटी सी सिक्योरिटी एजेंसी है। तो अनिल कपूर क्या करते हैं, अपने आप को बिजी रखने के लिए ये ज्वाइन कर लेते हैं। तो अनिल कपूर को सौरभ शुक्ला एक काम देते हैं अपनी एजेंसी में। इसी दौरान अर्जुन का सामना होता है रेत माफिया से और सॉफ्टी, जो कि रोल प्ले किया है फैजल मलिक ने, और प्रिंस भैया, ये दोनों से इसका सामना होता है गाइज। ये दोनों काम करते हैं बबली दीदी के लिए, जो कि रोल प्ले किया है मोना सिंह ने। तो जेल के अंदर से मोना सिंह अपना गैर कानूनी काम चला रही है और इसी दौरान जो है इस दोनों की टक्कर होती है। अनिल कपूर की टक्कर हो जाती है इन सारी माफियाओं से। उसके बाद क्या होता है, किस तरह से उसकी बेटी को परेशान किया जाता है, किस तरह से अर्जुन कपूर की जो पास्ट में एक वाइफ मरी थी वो किस तरह से मरी थी, सारी चीजें आपको दिखाई जाएगी। और फिल्म के एंड में यही दिखाया जाएगा कि क्या अनिल कपूर इसे खत्म कर पाते हैं या नहीं, अनिल कपूर की अपनी बेटी के साथ रिश्ते ठीक होते हैं या नहीं, और कौन जिंदा बचता है। यह भी एक बहुत बड़ा चीज आपको क्लाइमैक्स में देखने को मिलेगा। अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो 69 की एज में जो अनिल कपूर ने किया है, जब वो स्क्रीन पर आते हैं आपको मजा आएगा देखने में। खास करके उनका जो गुस्से वाला सीन है, या जिस तरह से जब वो लाचार हो जाते हैं गुंडों के सामने, वो जिस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है, बहुत ही मजेदार लगेगा। या आर्मी में जब वो थे तो किस तरह से उनकी लाइफ थी। तो आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म में जिस तरह की एक्टिंग होती है, अनिल कपूर मुझे लगता है कि परफेक्ट चॉइस है। राधिका मदन, अगेन आई वुड से कि ब्रिलियंट एक्ट्रेस है गाइस। अनिल कपूर की बेटी के रोल में उनका रोल जो है बहुत ही शानदार तरीके से लिखा गया है। और इस पिक्चर में आप जब देखेंगे राधिका मदन को तो आपको वो रोल याद रह जाएगा। अगेन सौरभ शुक्ला मैं बोलना चाहूंगा कि हमेशा की तरह शानदार दिखे हैं। और जिस तरह से अनिल कपूर के दोस्त भी हैं, मेंटोर भी हैं, तो उनका रोल भी अच्छी तरीके से लिखा गया है। मोना सिंह ने प्ले किया है बबली दीदी के रोल में। उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की है यहाँ पर। और उनका जो नेगेटिविटी दिखाई गई है, नॉर्मली आपने मोना सिंह को पॉजिटिव रोल में देखा होगा, पर एक मास्टरमाइंड विलेन के रूप में यहाँ पर उनका काम काफी अच्छा है। आदित्य रावल और फैजल मलिक, जो कि अगेन दो विलेन ही है गाइज, उनका रोल उतना इंपैक्टफुल लगता नहीं है। मोना सिंह मुझे लगता है कि उनका जो विलेन का रोल है सबसे जबरदस्त है। पिक्चर को डायरेक्ट किया है सुरेश त्रिवेदी ने। विद्या बालन की एक मूवी आई थी तुम्हारी सुलू, वो भी इन्होंने डायरेक्ट की थी। मैं बोलना चाहूंगा कि अच्छा डायरेक्शन है, खास करके जो स्टोरी है और अनिल कपूर को जो लेने का फैसला एंग्री यंग मैन के रूप में, मुझे लगता है कि उनसे अच्छा काम निकलवाया है। ऊपर से ये पिक्चर को अमेजन प्राइम पर रिलीज करने का फैसला ये अच्छा था, क्योंकि मुझे लगता है इससे पिक्चर ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाएगी। तो मैं बोलना चाहूंगा कि एक्शन फिल्म अगर आप देखना पसंद है, अगर आपको एंग्री यंग मैन देखना पसंद है, तो ये फिल्म जो है आपको जरूर देखनी चाहिए, सूबेदार। और खास करके अनिल कपूर की एक्टिंग के लिए, जिस तरह से इस एज में भी आके एक्टिंग की है, राधिका मदन, सौरभ शुक्ला का भी जो जिस तरह से उनका पार्ट है, बहुत ही मजेदार फिल्म लगेगी आपको। इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी आएगा, क्योंकि जब पिक्चर खत्म होती है तो वहां पर आपको सेकंड पार्ट के बारे में भी बताया जाएगा। और एक जबरदस्त कैमियो भी है, एक बड़े एक्टर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप फिल्म देखें तो आपको खुद पता चलेगा। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छी फिल्म लगी मुझे अमेजन प्राइम पर जब मैंने देखी, और घर बैठे आप इस पिक्चर को जरूर देख सकते हैं। देना चाहूंगा 5 में से 3 स्टार। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो प्लीज कमेंट की आपको कैसी लगी, और नहीं देखी है तो आप इसे अमेजन प्राइम पर जरूर देखिए, खास करके अनिल कपूर के लिए। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो नीचे एक हाइप का ऑप्शन है, हमारे वीडियो को हाइप करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए। मैं मिलता हूं एक दूसरे वीडियो में। डू सब्सक्राइब टू रिव्यू कुमार। टेक केयर।